जय हिंद दोस्तों यहाँ पर केवल एक पॉइंट, केवल एक ही बात, जितना जल्द आप समझ लो उतना आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये बात मान लो कि आपने समझ ली तो आपको एग्जाम में 100% फायदा होगा। और यहाँ पे आपके जितने भी मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में, उसमें 2 से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं और 5 मार्क्स भी हो सकते हैं। बस ये है कि आप केवल इस एक बात को समझ लें जो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको पहले भी मैंने बताया था, जब पटवारी की एग्जाम हुई थी तो उसमें पूरा एनालिसिस करने के बाद में आपको केवल इतना ये बोला था कि इसी चैनल पर केवल 2 वीडियो है जिसको केवल आप देख लेना, बाकी को नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 देख लेना है और उससे आपको फायदा होने वाला है। जिन्होंने वो वीडियो देखे उनको 100% फायदा हुआ भी, ठीक है। लेकिन जिन्होंने इग्नोर कर दिया उनको बाद में पता चला होगा कि सर ने यहाँ पे जो बताया था ये वाला वीडियो, शायद देख लेते तो 2 नंबर बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर एक एक नंबर 2-2 नंबर काफ़ी मान्य होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लें और आज यहाँ पर ये लिख लें कि ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके बेस्ड पर जितने भी आने वाले 20 तारीख से पहले वाले जो फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के पेपर हैं वो पैटर्न ये रहेगा और इसी में सारा सब कुछ इधर आगे पीछे घूमता रहेगा पेपर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और इस एनालिसिस को यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, जेल प्रहरी का, और इस एनालिसिस के बेस्ड पर ही प्रश्न पत्र बनने वाले हैं, मतलब बने हैं, ठीक है, आपके पेपर आएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये है कि मैथ्स का जो सिलेबस है या मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक। तो इसको यहाँ पर देखना सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और पिछली बार भी मैंने बताया था जब पटवारी की हुई थी उसमें, तो उसमें भी सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी प्रश्न आए थे, देखा होगा जिन्होंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लें क्योंकि इनसे 3 से 5 प्रश्न 100% आना ही आना है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ की इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 से 7 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो आना है। तो इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, इसकी जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। क्लियर रहता। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे रखें आप CI और SI को। CI और SI, तो CI और SI बहुत सरल सा टॉपिक है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर CI SI बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम ट्रिकी और बेसिक दोनों तरीके से पढ़ा है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, तो जिन्होंने आपने मान लो से कि नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर इसी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक लेके ना देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी सभी की। अब यहाँ पे फिर देखें, यहाँ पे टाइम एंड वर्क के 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले भी हैं, जितने भी पेपर अभी बाकी हैं, ठीक है। अभी काफ़ी मतलब जो एग्जाम का ड्यूरेशन है ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है, डेली पेपर चलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर चौथे नंबर पे देखें तो परसेंटेज के 3 से 4 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें इसको और इसको भी लिख के रख लें, ठीक। उसके बाद में लास्ट में 5वां टॉपिक वो है त्रिभुज और मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन में त्रिभुज पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 2 से 3 प्रश्न आपको घुमा फिरा के देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे मैथ्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही आपके सामने लिखे हैं, मैंने पूरे टॉपिक नहीं लिखे हैं, ठीक है। सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है उनसे, सबसे यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। क्लियर है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक टॉपिक छूटा हुआ है, वो ये है बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से जुड़े हुए प्रश्न। छोटा सा टॉपिक है, 4 प्रश्न यदि सही तरीके से कर लोगे तो सब बना लोगे, उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आ जाए, ठीक है। बस ये कि 4 प्रश्न आपको उसके 4 से 5 प्रश्न करने पड़ेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव और धारा वाले प्रश्न भी यहाँ पर जोड़ लें, नाव और धारा, ठीक है, ये है। तो मैथ्स का यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, ठीक। उसके बाद में फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ये तो हर कोई बताता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी मैंने जैसे कि एनालिसिस करने के बाद आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें इंग्लिश का यहाँ पे देखें तो मैंने बहुत सारे, कुछ भी टॉपिक नहीं लिखा है। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने वाले हैं बस वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात पैराजंबल, ठीक है। पैराजंबल पटवारी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा है तो वो पैराजंबल का रहा है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कवर करवाए हैं तो पैराजंबल ने ही करवाए हैं,
ठीक है। यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग है, पैरा जंबल को थोड़ा सा समझ लिया, तो 100% यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर कहीं पर नहीं जाएंगे। 5 से 6 नंबर का पैरा जंबल आता ही आता है, फिक्स है, ठीक है। अब पैरा जंबल को समझने के लिए आपके लिए एक अलग से क्लास ले लूँगा इंग्लिश की, केवल पैरा जंबल के ऊपर, और उसमें देखना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 2 से 3 बात केवल ध्यान रखना, और पैरा जंबल पूरे सही जाते हैं एकदम, ठीक है। ये है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर सिंपल सा एक है सिनोनिज्म और एंटोनिज्म, ठीक है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये मतलब पर्यायवाची और विलोमार्थी, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जो इंग्लिश में है उसको बोलेंगे सिनोनिज्म और एंटोनिज्म, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये है। उसके बाद फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, सेकेंड नंबर पे इंपॉर्टेंट, वो है वॉइस। वॉइस में क्या आता है, तो वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, काफ़ी प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके भी 4 से 5 प्रश्न इसके आते ही आते हैं, 4 से 5 प्रश्न, इससे थोड़े से बढ़ भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतने आते हैं, ठीक है। तो कर लेना इसको, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे और मान लो से कि इसमें कोई भी कुछ भी दिक्कत है तो इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, और इंग्लिश के बेसिक वीडियो पूरे बने पड़े हैं, आप देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। तो वहाँ पे देखना है। अब तो ये हुआ इंग्लिश का, तो इंग्लिश में केवल इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब फिर आए यहाँ पर साइंस में, तो साइंस का क्या लफड़ा है थोड़ा सा ये देख लें। तो साइंस में क्या है कि साइंस में केवल 2 ही विषय पर 2 ही टॉपिक ऐसे हैं, एक फिजिक्स और एक बायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस करना है। इनसे ही 90% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री को साइड में हटा दो, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध प्रश्न उसे हटेगा, ठीक है। क्योंकि 1-2 प्रश्न पढ़ने के लिए आपको मतलब 1-2 नंबर लाने के लिए आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उससे बेहतर ये है कि फिजिक्स को इनको पढ़ लो। फिजिक्स बहुत सिंपल है, बायोलॉजी भी सिंपल है। यदि बायोलॉजी का एक वीडियो, एक टॉपिक का वीडियो आपको देखना है एकदम पूरा डिटेल में, तो इसी चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और मान लो से कि लिंक पर नहीं जाना है तो आप वीडियो वाले फोल्डर में जाएं और थोड़ा सा स्क्रॉल करें, थोड़ा सा मतलब पुराना वीडियो है, लेकिन उसी से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अभी जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर को उठाओ और इस वीडियो में मिलाओ, आपको मिल जाएंगे, सभी प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही आ रहे हैं, ठीक। तो इनको फोकस कर लें अच्छी तरीके से, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें इसकी बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में क्या करना है आपको, एक सेल वाला टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करें। दूसरा ये है कि बीमारी, ठीक है, बीमारियां ये हैं, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करें। और उसके बाद में देख लें यहाँ पर क्या इनका निवारण क्या है, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, उसके बाद बैक्टीरिया से होने वाली, उसके बाद इस वायरस से होने वाली, ये बीमारियां बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लें, ठीक है। ये यहाँ पर है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक बायोलॉजी में ये है कि एक होता है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधा, उससे जुड़े हुए प्रश्न पटवारी में भी पूछे गए हैं, ठीक है, और इसमें भी आएंगे, ध्यान रखें इसका, ठीक है। अब फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में प्रकाश वाला और विद्युत वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, और जितनी भी इसकी यूनिट है, इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों को अच्छे से याद कर लें। और जो विविध होता है फिजिक्स में, जो आविष्कार होते हैं, आविष्कार और जो यंत्र होते हैं, उनको थोड़ा सा एक बार देख लें, ठीक है। और अध्ययन को देख लें कि इस अध्ययन को क्या बोलेंगे, या फिर इस जो सेल है तो सेल के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें देख लें, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे साइंस का यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फिर देखें हिंदी में, तो हिंदी में वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे सही तरीके से तो सिंपल ही आता है, बहुत कठिन इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब इसमें करना क्या है, टॉपिक कौन से पढ़ना है ये जरूरी है। तो टॉपिक यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वाक्य बहुत सारे, आपके पास जो भी बुक है उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, पढ़ लें उसको, पढ़ते जाएं, रटे नहीं, पढ़ते जाएं केवल, ठीक है। अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। आप नहीं भी पढ़ेंगे, जो प्रश्न ऐसा प्रश्न वहाँ पे पूछा गया जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने दूसरे तो पढ़े हैं ना, उसके बेस्ट पर वो सही जाएगा, क्लियर है। फिर यहाँ पर अगला जो टॉपिक है हिंदी में वो है काल, टेंस। इस टेंस से प्रश्न काफ़ी आते हैं, पटवारी में भी आए हैं, इधर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लें इसको ध्यान से। अब टेंस में जो 3 टेंस होते हैं, 3 काल होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काल है, टेंस है, वो ये है भूतकाल, ठीक है। भूतकाल, ये भूतकाल सभी को डराता भी है और फायदा भी करवा देता है। जिन्होंने इसको सही तरीके से पढ़ लिया उनको फायदा करवा देता है, और जिन्होंने इसको नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो भूत को देख के डर जाएंगे, ठीक है, मतलब वो नुकसान करवा देगा, नंबर कटवा देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखें, क्लियर। अब
बात करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स की, तो ये तो इसकी दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा प्रशांत महासागर है, जहाँ डुबकी लगाओ वहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि कुछ हाथ लग जाए, मतलब ये नहीं है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उससे कोई प्रश्न आपको मिल जाए, ऐसा जरूरी इसमें नहीं होता है, ठीक है। कहीं से भी उठाकर कुछ भी दे देते हैं। और करंट को अधिकतर जो फॉरेन का करंट है या फिर इंडिया को और दूसरे देश को कोरिलेट करने वाला जो करंट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो करंट है उस पर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि जो करंट का प्रश्न आता है वो थोड़ा सा बाहर लेवल पे थोड़ा सा टफ लेवल का देते हैं, ठीक है। और बाहर में जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं विदेशों में, उनका थोड़ा सा देख लें, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है, और इस एनालिसिस के बेस्ड पर ही आगे वाले जो जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, जितने भी प्रश्न पत्र बनने वाले हैं, आप पेपर देने वाले हैं, किसी का कल भी हो सकता है 27 तारीख को, किसी को 28 तारीख हो सकता है, किसी का 20 तारीख हो सकता है। 20 तारीख के पहले वालों के लिए यहाँ पर ये वाला जो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, ठीक है। बाकी उसके बाद 20 तारीख के बाद वालों के लिए अलग से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, और उस पर भी मैं यहाँ पे पूरा इसी टाइप से थोड़ा सा चेंज करके ना आपको बना के पूरा कंप्लीट वीडियो दूंगा, ठीक है। बाकी 20 से पहले वाले बहुत अच्छी तरीके से इसको देख लें, समझ लें, क्लियर है। तो दोस्तों बस यहाँ पर ये, और बाकी आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको ऐसा लगता है कि हाँ इससे हमें फायदा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और ये करने में आपको कोई मेहनत नहीं लगती, ठीक है। लाल बटन दबाएं, सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन दबा लें तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।